हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि मैकेनिक्स क्या होता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में या उस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में जब स्टडी की जाती है तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ओके, एंड पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि मैकेनिक्स के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या होता है ये स्टैटिक्स। ओके, तो स्टैटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली एक मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम डील करते हैं एक ऑब्जेक्ट के बारे में, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट मोड पे है। रेस्ट मोड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो सिंपली कहीं एक प्लेस पे रखा हुआ है और वो उसी प्लेस पे बना हुआ है, यानी कि वो मोशन नहीं कर रहा है, वो कहीं हिल नहीं रहा है, आना जाना नहीं कर रहा है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट मोड पे एक ही प्लेस पे रखा हुआ होता है एंड उस ऑब्जेक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो उस मैकेनिक्स की ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। ओके, एंड ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उस ऑब्जेक्ट पे जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है उस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है एक प्लेस पे सिंपली रखी हुई है, रेस्ट मोड पे है, तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। उस रुकी हुई ऑब्जेक्ट या बॉडी पे भी फोर्सेस अप्लाई करते हैं, बट एक्चुअली ये होता है कि जो उस बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई होते हैं उन सभी फोर्सेस को अगर हम प्लस कर दें, सम कर दें, तो जो नेट फोर्स होगा, जो टोटल फोर्स होगा वो जीरो होता है। बट इट डजेंट मीन कि उस बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली उस एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, पर उस बॉडी पे इतने सारे फोर्स उस डायरेक्शन के हिसाब से होते हैं कि वो फोर्स जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक रस्सी है, उस रस्सी को मान लेते हैं लेफ्ट साइड से एक बच्चा खींच रहा है, वहीं पे राइट साइड पे भी एक बच्चा खड़ा है जो कि उस रस्सी को खींच रहा है। मान लीजिए दोनों के पास इक्वल स्ट्रेंथ है, लेकिन वायर थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं हिल पा रही है। तो वो इसलिए नहीं हिल पा रही क्योंकि दोनों का फोर्स जो है इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है। तो वही कंडीशन यहाँ पे उन बॉडी या ऑब्जेक्ट के लिए जो कि रेस्ट पे रखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो इस कंडीशन पे जब उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पे फोर्स अप्लाई तो हो रहा है बट नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, तो बॉडी की या ऑब्जेक्ट की इस स्टेट को बोला गया है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, या फिर इसको दूसरे वर्ड में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक्स है वो मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस विच कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिक्स है ये एक्चुअली मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। ओके, जो कि डील करती है उस स्टडी से, आई मीन स्टडी ऑफ मोशन की, जो उस ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे फोर्स इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं एंड इस इफेक्टिवली फोर्सेस की वजह से ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पे यानी कि रेस्ट मोड पे वो हिल नहीं रही है। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं, जब हम स्टैटिक्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि मैकेनिक की एक ब्रांच है, तो इस स्टैटिक्स पे कभी भी टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कितना ही टाइम चेंज कर लीजिए बट वो बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी क्योंकि वो अपने रेस्ट मोड पे या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पे अवेलेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप दैट इज डायनेमिक्स की। ओके, तो ये जो टर्म डायनेमिक्स है स्टूडेंट्स, इसको डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से। डायनेमिक्स है एक्चुअली वो वर्ड। ओके, जिसका मतलब होता है पावर। पावर मतलब स्ट्रेंथ, ताकत। ओके, तो डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स जो है ये भी एक मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है इसकी स्टडी की जाती है इस डायनेमिक्स की ब्रांच में। ओके, एंड यहाँ पे एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है ये मोशन इसलिए करती है क्योंकि कई फैक्टर इस पे काम करते हैं, उस फैक्टर की वजह से ही ये बॉडी जो है वो मोशन में जाती है। ओके, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि रेस्ट पे थी। अब रेस्ट पे थी, जैसे ही हमने उस पर एडिशनल फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या है, चलना स्टार्ट कर देती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाती है, मोशन करती है।
ओके, तो ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ये एक फैक्टर हो गया, तो उस फैक्टर की वजह से जो बॉडी है वो मोशन करने लगी। तो इसी को डील करते हैं हम इस डायनेमिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो कि डायनेमिक्स को अफेक्ट करती है, तो वो है टाइम। यानी कि अभी अगर कुछ टाइम पे हमने देखे कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो बॉडी कहीं और पहुँच गई है जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन की वजह से, तो इसलिए टाइम फैक्टर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ओके, सो व्हाट इज इन समरी स्टैटिक्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं, रुके हुए हैं, उनकी स्टडी की जाती है स्टैटिक्स ब्रांच के अंदर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, उनकी स्टडी की जाती है डायनेमिक्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो डायनेमिक्स है उसको भी दो और क्लासेस में सब डिवाइड किया गया है। ओके, द वेरी फर्स्ट इज अ काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड इज अ डायनेमिक्स प्रॉपर। अब ये काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स प्रॉपर क्या है ये तो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज फिलहाल आपके लिए यही था कि स्टैटिक्स क्या होता है एंड डायनेमिक्स क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।